Hello bachcho, let's see this question, and the question says in a given atom no two electrons can have the same values for all the four quantum numbers. This is called, क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है कि एक एटम है, उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी कोई भी चार क्वांटम नंबर्स जो कि हमारे होते हैं n, l, ml, ms, ये हमेशा चारों कभी सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक को डिफर करना पड़ेगा. तो ये प्रिंसिपल या ये रूल क्या कहलाता है? इसमें n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ml है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड ms है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि ये रूल या फिर ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है. फर्स्ट ऑप्शन है हुंस रूल. हुंस रूल के अकॉर्डिंग, हुंस रूल ये बोलता था कि कोई भी सब शेल है, मान लीजिए ये p सब शेल है, p सब शेल में तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो. जब तक ये सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएंगे, मतलब सेम एनर्जी लेवल के जो शेल्स सब शेल्स है वो जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएंगे, p के px, py, pz जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, पेयरिंग नहीं हो सकती है. अगर इस तरीके से फिल करके इसको पहले ही पेयरिंग करा दी तो ये गलत हो जाएगा, ये हुंस रूल फॉलो नहीं करेगा. तो हुंस रूल का जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड चलते हैं ऑफबाउस प्रिंसिपल. ऑफबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगी, मतलब लोअर एनर्जी लेवल वाले शेल्स और सब शेल्स पहले फिल करे जाएंगे, देन जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उससे हायर लेवल वाले हायर एनर्जी लेवल्स में होगी, फिर उसके बाद और हायर एनर्जी लेवल्स पे होगी. डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हायर एनर्जी लेवल्स में नहीं होगी. तो ये भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दिया गया, तो मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल की या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो ये भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं होगा. हाइजेनबर्ग का अगर हम इक्वेशन देखें तो लिखा जाता है डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई. p को हम लिख सकते हैं डेल्टा m v, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, बट मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता. तो ये जो अनसर्टेनिटी का जो अनसर्टेनिटी आएगी वो सिर्फ वेलोसिटी के साथ आएगी. तो फाइनली हम इक्वेशन लिख सकते हैं डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू मास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई. फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे. जी हाँ, जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.